गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोगों की गति, हम लोगों को अपनी चेतना की गति को देखना चाहिए। मैंने कल आपको ये समझाया था, मनुष्य श्रेष्ठ है और इस पूरी संसार में, पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा के बाद अगर नंबर आता है तो इस मनुष्य का आता है। अच्छा, एक सवाल कर रहा हूं, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम अगर कोई तत्व है तो वह परमात्मा ने किसके लिए बनाया है? विचार करिए, अगर इस दुनिया में सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ है तो वह परमात्मा ने किसके लिए बनाया है? तुम्हारी मां कह रही है इंसान के लिए, और बात भी सही है, बात भी सही है। परंतु सच को ये देखिए कि मैं केवल टिका हूं, मैं केवल टिका हूं इंद्रिय भोग पर। इंद्रिय भोग पर टिका हूं। जो निकृष्ट है। हाँ सरोज, अब सच को ईमानदारी से देखिए बेटी, सच को बिल्कुल ईमानदारी से देखो। मैं फिर से ये कह रहा हूं, सरोज देख बेटी, अगर सर्वश्रेष्ठ को, सर्वोत्तम को तुम ग्रहण करोगे तो तुम भगवान बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे? मैंने जो बात कही है आपको, अभी आप सब उस पर चिंतन करिए। हाँ बेटा, बस दो भेद कर दिए गए हैं। इंद्रिय भोग पर नहीं टिकेंगे, इंद्रिय भोग नहीं करेंगे, ये ही सच्ची साधना है। बेटा एक बात बताओ, पानी की प्यास, अन्न की भूख, मन की इच्छा क्या आप में नहीं है? बोलो, है ना? यही है बेटा पवन, देख लो, सच्चाई को देख लो। क्या तुम्हें भगवान ने ये बुद्धि नहीं दी है? मैं बेटा एक बात कह रहा हूं, जरा सारे के सारे बताओ, वो नींद क्या है? वो अज्ञानता क्या है जिसमें हम खोए हुए हैं? और ये बात समझ नहीं आ रही, ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर हम इंद्रियों पर टिके रहेंगे तो दुर्गति होगी ही होगी।
बेटा पवन, जिस तरह से पानी की प्यास और अन्न की भूख लगती है, मन की इच्छाएं करती है, उसी तरह से क्या आत्मा की भी इच्छा जागृत हो जाए या ना हो जाए? मन की तो पूर्ति कर रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, परंतु आत्मा की पूर्ति की भी बात आई क्या? शकुंतला ठीक कह दिया, यही उद्देश्य से भटकना है, यही उद्देश्य से भटकना है। अच्छा, मैंने तप और तितिक्षा दो बात कही थी, तप और तितिक्षा दो बात कही थी और उनको समझाया था। जब अनुष्ठान करते हैं तो बिस्तर के सुख को छोड़ते हैं, जब अनुष्ठान करते हैं तो इंद्रियों के सुख को छोड़ते हैं, जब अनुष्ठान करते हैं तो माला का जप करते हैं, जितने भी नियम कायदे उसके लिए बनाए गए हैं उन सब का पालन करते हैं। पर काहे के लिए? क्यों करते हैं? उद्देश्य क्या है? जब आप इसको समझेंगे तो आपको केवल एक ही बात समझ आएगी, एक ही बात समझ आएगी, और वो ये बात समझ आएगी कि मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूं। अगर ये बात समझ आती है कि मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूं, तो जो संसार का जितना भी दिखावा है वो सब गौण हो जाएगा। और तितिक्षा कहा था बेटा धैर्य रखना, तितिक्षा कहा था धैर्य को रखना, अर्थात जो छोड़ दिया उसमें दोबारा लौट करके नहीं जाना, आत्म भाव में रहना, आत्म भाव में रहना। अच्छा, जरा एक बात बताओ, अगर हम सारे के सारे ही आपस में मिलकर के इस रास्ते पर चलें, जो मैंने कहा है भगवान की सर्वश्रेष्ठ हर चीज पर आपका अधिकार है। अरे आज यही चीज तो पैदा हो गई कि गंदगी को तो सब खा रहे हैं, पर जो भगवान ने इंसान के लिए बनाया था उसको कोई नहीं खा रहा। आज ये जितना भी पापाचार, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, इस सब का कारण एक ही है। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, बुरी चीज सहज उपलब्ध है या श्रेष्ठ चीज आपको सहज उपलब्ध है? मैंने दो भेद किए हैं। एक कहा है सर्वश्रेष्ठ पर आपका अधिकार है, परंतु मैंने यह भी कह रहा हूं कि आपके लिए श्रेष्ठ सहज है या बुरी चीज सहज है। दोबारा से पूछ रहा हूं, अपनी आत्मा से ही पूछना। अपने बच्चों को आप नशा करने देंगे क्या? अपने बच्चों को आप चटोरा बनने देंगे क्या? अपने बच्चों को आप भोग विलास करने देंगे क्या?
मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, अगर आप समझदार हैं तो सहज उपलब्ध श्रेष्ठता है। उत्तम वस्तु आपको सहज उपलब्ध है, परंतु चल कौन रहा है उस पे? बेटा ईमानदारी से बताना, चल कौन रहा है? जप आपके लिए सहज है, यज्ञ आपके लिए सहज है, सत्य पर चलना आपके लिए सहज है। इतनी जोखिम उठा करके गलत काम तो कर रहे हैं जिसको कोई टोक ही नहीं सकता। आपने जप किया, आपने यज्ञ किया, आपने सत्य पर चले। देखो बेटा, मेरा कहने का मतलब यह है, ये पेट तो, शरीर तो रोटी ही खाएगा और पानी ही पिएगा, परंतु खाने पीने लायक छोड़ा कहां है? अगर हम सत्य के रास्ते पर चलना शुरू कर दें, जितने भी दुख, जितने भी आज पापाचार हैं, वो सब रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाएंगे? मैं एक बात कह दूं आपको, अगर अच्छा लगे तो, सहजता आपके लिए सुलभता है, और सुलभता का कारण ये नहीं है कि उत्तराधिकार में वो वस्तुएं आपके नाम भगवान ने लिख दी हैं। मैंने क्या कहा है बेटा? भगवान ने आपके नाम लिख दी है क्या? श्रेष्ठता लिखी नहीं है, गुण दिया है। गुण, आपकी मर्जी हो तो कर लीजिए और आपकी मर्जी हो तो मत करिए। इसी का फायदा उठा करके तो आज आदमी पतन के रास्ते पर चलता चला जा रहा है। अगर ये सहज नहीं होता, दुर्लभ होता, तो इसको प्राप्त करने के लिए आदमी को कितनी मेहनतें करनी पड़ती। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या भगवान को पाना दुर्लभ है या सहज है? शकुंतला, बात ठीक नहीं है क्या ये? अरे जो सहज है उस पर कोई चलने को तैयार नहीं है। धोखा, चालाकी, गंदगी, ये सब। अपने मन की स्थिति को देखिए, अपनी इंद्रियों की स्थिति को देखिए, तो आपको सच्चाई का पता लगेगा। अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को लुटा करके आप धर्मात्मा बनना चाहते हैं? डांट करके कह रहा हूं, जो परमात्मा ने आपके लिए सहज बनाया उस रास्ते पर चलिए। आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी कहा है, जो सर्वोत्तम है, जो श्रेष्ठ है, उस पर आपका अधिकार है। भगवान ने उसको आपके लिए ही बनाया है। राकेश, बताओ बाबू, चल कौन रहा है? मुझे उसको पूछना है। मैं कह रहा हूं, तुम मेरी बात को सुन रहे हो, तुम्हारे घर में 4 व्यक्ति और भी हैं। कौन सुन रहा है किसकी बात को? अगर तुम वहां बीन बजाओगे तो भैंस के आगे बजाना है। अरे कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूं, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपना परिवार तो खड़ा हो जाए। यहां देख लीजिए, हां पवन, सब एक दूसरे के साथ धोखा कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो सच्चाई को जान लीजिए। इसी को धैर्य कहते हैं, इसी को धैर्य कहते हैं।
भाई अगर बात आ रही है तो एक ताकत तो आपको बनानी पड़ेगी। इन घरों में से पाप को कैसे निकाला जाए? बेटा मैं फिर से कहूं, जितने तुम मेरे सामने हो, मैं सबको अपना प्राण समझता हूं। मेरा जीवन आप हैं, मेरी जिंदगी का व्यापार आपसे है। तो मुझे अपना घर नहीं सुधारना? ए बेटा पवन, चलो मैं तेरी बात को मान रहा हूं, जो लिख रहा है उसे मान रहा हूं। तेरे ही बच्चे तुझे गलत रास्ते पर चलने देंगे क्या? अपने ही परिवार में रह करके देखो, पर खुद क्यों नहीं चलते? हम, अब दूसरा कहूं या अपना कहूं, परिवार में अगर कहना नहीं मानता तो दूसरा, और अगर कहना मानता है तो अपना। यहां मैं एक बात कहूं, समर्पण, समर्पण, अच्छाई के प्रति समर्पण किसका है? सच को बताओ। लूट का माल, लूट का माल आदत पड़ गई है, भगवान इतना सस्ता मान लिया। अरे उसका एक तरीका है। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, मैंने ही अभी कहा था, भगवान के बाद अगर सर्वशक्तिमान कोई धरती पे है तो कौन है? भगवान के बाद अगर सर्वशक्तिमान, मैंने अभी 2-3 दिन पहले कहा था और पूछा भी था आपसे, निर्दोष कौन है? और आप सबने कहा था हम में से कोई निर्दोष नहीं है। तब मैंने एक बात कही थी कि अगर निर्दोष है तो भगवान है, निर्दोष है तो भगवान है। अगर भगवान के रास्ते पर हम चलेंगे, अर्थात आत्मा के रास्ते पर चलेंगे, तो हम भी निर्दोष हो जाएंगे। अब बेटा एक बात समझिए, अगर हम निर्दोष हो जाएंगे तो फिर सर्वशक्तिमान कौन होगा? इंसान मत कहना, अपने को कहना मैं। महसूस करिए, अगर दुनिया में सर्वशक्तिमान कोई होगा तो मैं। मुझे एक बात बताओ, मौत भी आपका उस समय कुछ बिगाड़ सकेगी क्या? कोई रोग, कष्ट, कलह, ये दूर दूर तक ढूंढी नहीं मिलेंगी। राकेश मैं बिल्कुल मान रहा हूं, जो तुम कह रहे हो ये मैं बिल्कुल मान रहा हूं, पर मुझे एक बात बताओ, क्या कसम ही खा रखी है बदला लेने की? मिटाने की कसम ही खा रखी है क्या? क्या कुछ अच्छा करने का नहीं है? क्या श्रेष्ठता का कोई मार्ग नहीं है? क्या भगवान का कोई मार्ग नहीं है? मैंने पूछा अज्ञानता क्या है? शक्ति पर जंग लग गया। शक्ति, मेरी शक्ति पर जंग लग गया, मुझे उसे छुटाना होगा। कैसे छुटेगा? श्रेष्ठता के गुण से, श्रेष्ठता के गुण से ही छुटेगा।
बोलो, तोल लीजिए बात को, अगर लग रही है तो तोल लीजिए। मैं चाहता हूं आप में से हर कोई सत्तावान, सत्तावान कहा है मैंने, सत्तावान, सामर्थ्यवान, गुणवान, क्षमतावान, बलवान, ये बने, ये बने। आपके सामने कोई बुराई टिक ना सके, आप में कोई कमजोरी ना रह जाए। अब बताओ संपदा कहां से लाए जिससे हम शक्तिवान बन जाएं। आज आदमी शक्तिवान बनने के लिए धन दौलत को कमा रहा है, परंतु बीमारी का हल नहीं होता, कलह का हल नहीं होता, और दूसरी चीजें उनका हल नहीं होता, और दरिद्रता और आ जाती है। मैं एक बात पूछूं, अगर कोई चीज आपको सुलभ नहीं है, अगर कोई चीज आप, मैं तो ये कहूंगा सुलभता के हम नैसर्गिक अधिकारी हैं या नहीं हैं? सुलभता के, बेटी सुदेश, जो मैं पूछ रहा हूं, सुलभता के हम नैसर्गिक अधिकारी हैं या नहीं हैं? अभी बात बनाने को बैठा दीजिए, दुनिया भर की बात बना देंगे, धरती से लगाकर आसमान तक को नाप देंगे, पर जिसके हम अधिकारी हैं, मुझे एक बात बताओ बेटा, जो कुछ चल रहा है वो कर्म, कर्म के रूप में कितना आ रहा है? राकेश, पक्की बात है ना ये? पर भक्ति किसको कह रहे हो, ये भी तो देखो ना, भक्ति किसको कह रहे हो? वो श्रेष्ठता आपके जीवन में आए और व्यवहार में उतरे, ज्ञान और कर्म के मिलाने को ही भक्ति कहते हैं। और भक्ति वो चीज है, जैसे सोने को तपा करके श्रेष्ठता का पता लगा लिया जाता है, ऐसे ही भक्ति की कसौटी पर जो खरा उतरता है वो भगवान का अधिकारी बनता है। वो भगवान का अधिकारी बनता है। एक बात बता रहा हूं, अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है। अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है। अधिकार तो सब चाहते हैं, कर्तव्य कौन करेगा? बोलो, क्या गलत कह रहा हूं?
अधिकार तो सब चाहते हैं, अपने मां बाप पर कौन हक नहीं जमाता। हराकिस हो जाओगे वो तो, मुझे उम्मीद है और उसी उम्मीद पर चल रहा हूं। पर मैं ये कह रहा हूं, कौन बच्चा अपने मां बाप पर हक नहीं जमाता। बस हक जमाना ही आता है या कर्तव्य भी? करना होगा ना। तो इसी बात पर आओ, सबके सब इसी बात पर आओ। जो राकेश कह रहा उस बात पर सब आओ। हाँ बेटा, कर्तव्य से, अधिकार से पहले कर्तव्य, अधिकार से पहले कर्तव्य। अब दीपा ये कह रहा हूं, कर्म करके फिर कहना, कर्म करके फिर कहना कि मैंने किया है। मांगने की आवश्यकता नहीं है। कर्म का तो अपना फल है, कर्म का अपना फल है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और उसी को भक्ति कहते हैं। एक बात कह रहा हूं, बगैर इच्छा के तो भगवान भी नहीं मिलता है। बगैर इच्छा के तो भगवान भी नहीं मिलता है। देख लो बेटा, जिंदगी के दिन नहीं गुजारना। जिंदगी जा रही है, जिंदगी जा रही है, जिंदगी जा रही है, बहती नदी के समान है। एक जगह से कितना जल गुजर गया, एक जगह खड़े हो जाइए, कितना जल गुजर गया आपको पता नहीं लगेगा, और रोक नहीं सकते। जीवन को आप रोक नहीं सकते, अनवरत गति है। मुझे एक बात बताओ, सूरज सहज सुलभ है या नहीं? पवन सहज सुलभ है या नहीं? जल सहज सुलभ है या नहीं? तेज सहज सुलभ है या नहीं? ये सब चीज सुलभ है। अगर ये ना होती, ये इस ब्रह्मांड में काम ना कर रही होती, तो हमें पता लग जाता कि संसार कैसे चलता है। एक मिनट का, एक सांस का जीवन नहीं जी सकते थे। दोबारा बोलूं? अरे दोबारा ये बोल रहा हूं, जब बुराइयां 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 करते करते आदमी की जिंदगी नरक बन जाती है, तब आदमी को पता लगता है एक एक सेकंड की जिंदगी कितनी भारी होती है। बुरे कर्म आकर के घेर लेते हैं, बुरे कर्म आकर के घेर लेते हैं जीवात्मा को, उस दलदल में जाकर के फंस जाती है। क्या जीवन को भूल चुके हो? हाँ शकुंतला, 84 लाख योनियों में मिला है। 84 लाख योनियों के कष्ट वो आपने सहे हैं, उतनी मार को सहा है, तब ये जीवन मिला है। सहज नहीं है। परंतु यहां एक बात और कह रहा हूं, एक बच्चा मां के गर्भ में रह करके अपना जितना निर्माण करता है, उसे 100 साल तक भोगता है। यानी कि 9 माह बराबर 100 साल, 9 माह बराबर 100 साल।
और मनुष्य का एक जीवन अगर इसको नरक बना दिया तो 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियां, कितने कल्प, कितने मनवंतर, कितने युग बदल जाएंगे, तब कहीं जाकर के ये इंसान का जन्म मिलेगा। समझ आए तो बात ठीक है। मैं आपको जीवन को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपर चढ़ा हुआ जो कालीमा है उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूं। वो बादल छटे, मेरी चेतना का सूरज दिखाई दे, जो मेरे जीवन को प्रकाशित करे। धूप खिल जाए, मेरे जीवन में धूप खिल जाए। मनोरथ पूरे नहीं, आकांक्षाओं को पूर्ण करना होगा। उत्तम फलों को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते पर आपको चलना होगा जो भगवान ने मेरे लिए बनाया है। जो भगवान ने मेरे लिए बनाया है, मुझे उस रास्ते पर चलना होगा। और कोई रास्ता नहीं दिखता, और कोई रास्ता नहीं दिखता। अगर दिखता है तो आप इतना लिख रहे हैं, लिखिए। शकुंतला लिख रही है सामने, सब लिख रहे हैं सामने, ये बिल्कुल ठीक है। सुदेश लिख रही है, रीता लिख रही है, सब लिख रहे हैं। तो चलेगा कौन उस पर? हिम्मत कहां से आए? अगर नहीं चलेंगे तो अपने बच्चे को कैसे कहेंगे इस रास्ते पर चल? देख लो राकेश, समझदार हो, समझदार हो, समझदारी से काम लीजिए। उत्तम संपदाओं को पाने के लिए उत्तम कर्म करने ही होंगे। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं। जो सर्वशक्तिमान है और सर्वसमर्थ है, हाँ राकेश, यही पूछ रहा हूं, यही कहने जा रहा हूं। जो सर्वशक्तिमान है और सर्वसमर्थ है, उसके लिए बताइए कौन सा काम असंभव है? उसके लिए कौन सा काम असंभव है? अगर असंभव है तो मेरी कमी है, मुझ में कमी है, मुझ में कमी है। राकेश, एक बात बताओ, हम दोनों मिलकर के अगर एक हो जाएं
तुम्हारी सब कमजोरियों को मैं दूर कर दूं और मेरी कमजोरी को तुम दूर कर दो, तो हम सर्व समर्थवान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सविता, ये बात तो ठीक है, परंतु सर्वसमर्थ तो तभी बनोगे जब एक दूसरे की सामर्थ्य को लोगे। ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे से हो नहीं सकता? देखिए, तुम ही बोल रहे हो राकेश, ये हमारी कमजोरी है। अच्छा, एक बात पूछ रहा हूं, वैसे लंबा हो जाएगा, समय हो चुका है। क्रोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्रोध को जीवन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलिए, समय नहीं है, मैं ही बता रहा हूं, वैसे कल और अच्छे से स्पष्ट कर दूंगा। क्रोध होना चाहिए, पर मन के दायरे से बाहर नहीं। क्रोध होना चाहिए, पर उस पर मर्यादा ये रहे कि वो मन के दायरे को तोड़ करके बाहर ना जाए, अपने सुधार के लिए। यदि मन में क्रोध है और आंखों में करुणा है, यही कह रहा हूं राकेश, यही कह रहा हूं, मन के दायरे के बाहर नहीं जाना मतलब सामने वाले पर नहीं जाना, तो ये आपका गुण बन जाएगा। आंख में हमेशा करुणा रहनी चाहिए, मन में हमेशा क्रोध रहना चाहिए। क्रोध रहेगा तो लोभ मोह नहीं टिकेगा। देखो, अंदर से देखो। ये नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए उसका स्वरूप बता दिया है। चलिए, समय ज्यादा हो गया, कल फिर समझाएंगे। हर राकेश, बात यही है, बस सच्चाई है, आप बोल रहे हैं, अब चलने वाली बात पर है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिर आइए। समापन पर 2 सूचना आज मेरे पास हैं, वैसे तो 3 है सूचना, लगभग आप सबको पता भी लग गया एक सूचना का। तो हमारी एक बिटिया है नेहरू विहार की, होम मिनिस्ट्री में वो
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेलेक्ट हो गई है चयन बोर्ड से। ये खुशी की बात है। हमारे भी नहीं कह सकता, मेरे बहुत प्रिय, बहुत धार्मिक, आज मुझे लाइन पे दिखाई दिए थे, ब्रह्म प्रकाश, प्यार से उनको बीजी कहते हैं। मैं उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूं। आज वो लाइन पे दिखाई दिए, ये मेरे लिए खुशी की बात है। बड़ा कर्मठ और आज्ञाकारी भी है। पवन से कम नहीं है। एक बात सूचना और है, आज योगेश लाइन पर नहीं दिख रहे हैं। कारण ये है, उनके बड़े भाई, रात उनका देहावसान हो गया है। वो एक्सपायर हो गए रात को। मन में एक सपना है, बड़े बड़े संकल्प पूरे करने का। चाहता भी हूं कि आपको आगे बढ़ाऊं। सहयोग की जरूरत है। बहुत सोचना समझना, जो कुछ अभी आपको समझाया है उसके बारे में सोचना समझना। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। सभी सुखी रहें। बेटा, मेरे लिए तो मेरे से पूछ करके देखिए, तुम में से एक एक मेरे लिए कितना प्यारा है, ये मैं जानता हूं बेटा। आप सोच नहीं सकते जितना मेरा लगाव आप लोगों के साथ है। खिल जाता हूं जब किसी को देखता हूं। जैसे आज ब्रह्म प्रकाश को देखा, खिल गया, बहुत अच्छा लगा। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। आशा करता हूं कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंद से भर करके रहेंगे।